हाँ, मैं मानती हूँ कि कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसकी प्लानिंग हमेशा से सिर्फ 9th क्लास से नहीं होती, हम बचपन से लेके चलते हैं। मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम बचपन से सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कि मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, सब सोचते हैं। पर जैसे जैसे हम अपने क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, 9th में आते हैं, 8th में आते हैं, 9th में आते हैं, उसके बाद हमारा जो एक थॉट होते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं चेंज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि मेरी फ्रेंड है, सपोज मेरी फ्रेंड है, वो साइंस साइड से है या फिर जो दूसरी है वो कॉमर्स में है। अब मैं हो गई, कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या चाहिए, मैं कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ कि आर्ट्स लूँ। सिंस ये सारी चीजें जो एक दिमाग में जो थॉट आता है ना, ये तभी आता है जब आपको इस चीज का नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। कि हम हमेशा इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमेशा जैसे कॉमर्स वाली लाइन जो अगर मैं कहती हूँ, मैंने सुना, मैंने अपने घर में भी पूछा, सबसे पूछा, कॉमर्स के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आया बैंकिंग। ठीक है, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपकी मैथ्स अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आप दोस्त ने ले लिया तो लेकर के चलो भाई इसके पीछे पीछे चल देते, ये चीज नहीं होती है पढ़ाई में, ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। और स्पेशली आप अपने कैरियर को बनाने जा रहे हो, यानी कि आप अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, इसे कहते हैं नई जिंदगी शुरू करना। हमारे हिसाब से ये नई जिंदगी होती है, क्योंकि इस चीज के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड है। तो ऐसा नहीं है कि हमें आपके दोस्त ने मैथ्स ले ली है तो हम भी जा रहे हैं मैथ्स लेने, आपको मैथ्स में ज्योमेट्री का अता पता नहीं है, आप चल रही मैथ्स करने या बैंकिंग करने या अकाउंट्स संभालने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ बैंक कर सकते हो, आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आता है, तभी आप कि आर्ट्स के पास ऑप्शन नहीं होते। मेरे दिमाग में बात डाली गई कि आर्ट्स में ऑप्शन नहीं होते, और शायद उस टाइम पे मेरे पास लेक ऑफ नॉलेज थी। ठीक है, मेरा नहीं हुआ ये काउंसलिंग तो शायद मुझे नहीं पता कि आर्ट्स में क्या ऑप्शन थे। आर्ट्स में मैं मानती हूँ बहुत, मतलब एक ब्रॉड ऑप्शन है आर्ट्स में, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो। आर्ट्स का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है आप नहीं जानते। आपके पास ज्योग्राफी के बेस पे आप पीडब्ल्यूडी जाकर जा सकते हो, सीधे सीधे आप पीडब्ल्यूडी ऑफिसर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। ठीक, उसके अलावा आर्ट्स में आप यूपीएससी भी कर सकते हो। ये यूपीएससी एक ऐसी चीज हो गई कॉम्पिटिटिव इंसान के लिए हो गया कि हाँ भाई आपको कंपटीशन निकालना है, आपको क्रैक करना है, तब आप ये आर्ट्स वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो टीचिंग लाइन को प्रेफर करते हैं। आर्ट्स के बाद हमेशा टीचिंग लाइन ही नहीं होती, आर्ट्स के बाद बहुत सारी चीजें होती है। आर्ट्स में आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग लाइन को डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है साइंस। साइंस के लिए तो मैं शायद ये शब्द है ही, आपको इतने ऑप्शन है ना कि अगर आप उसकी एक रूपरेखा बनाने बैठोगे तो आपको पता नहीं कितने दिन निकलेंगे। उसका हर सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, उसका एक एक शब्द आपको अलग अलग लाइन में लेके जाता है। सपोज साइंस में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा, एक सूक्ष्म विज्ञान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवी पढ़ते हैं, आप लोगों को में होगा बॉटनी होगी। अभी वो सिर्फ बॉटनी है, आप आगे जाओगे ना वो बॉटनी 4 जगह डिवाइड होती है, आपको वो माइक्रोबायोलॉजी में लेके जाती है। ठीक है, आपको वो नहीं, बहुत डॉक्टर भरेंगे, बहुत, मैं सच कह रही हूँ, बी का खुद मेडिकल होने के बावजूद मैं इस बात को कह रही हूँ, डॉक्टर्स बहुत है, क्यों जाना है उस लाइन में? आप दूसरी लाइन चूज करो, साइंस में जाओ, उस चीज में जाओ जिसमें कंपटीशन कम है लेकिन कैरियर इतना ब्रॉड है कि कोई सोच नहीं सकता। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं जाकर के, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जब आप बनते हैं तो डॉक्टर्स आपके पास आते हैं कंसल्ट करने। कोविड के बारे में, कोविड में डॉक्टर्स का इतना हार नहीं हुआ है जितना माइक्रोबायोलॉजिस्ट कर रहा है, क्योंकि दवाइयों की सर्चिंग, उन पे रिसर्च करना, उनको किस बैक्टीरिया से कब कहाँ फाइट करना है, वो सब उन्होंने देखा है। डॉक्टर्स थे कि हाँ उनको रिसर्च दे दी गई है, मैं ठीक है बता दिया कि ये उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है आप कर सकते हैं। हाँ, जिसको डॉक्टर बनना है आप कर सकते हैं। और साइंस में मैं कहती हूँ फार्मेसी, फार्मेसी ऐसा इतना बड़ा एक ऐसा नहीं है, दवाइयों में बहुत, मैं बताऊँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी बीमारी का अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, दवाइयों का अलग होता है। ठीक है, कोई भी टेस्टिंग हो रही है उसका माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलग होता है। आप खुद सोचो, एक माइक्रोबायोलॉजी
मेडिको ही देख लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर सबसे बड़ी नाम होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बनना कौन सा डॉक्टर है। अगर आप एक साइड से कहूँ मैं आपको कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप हाँ बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या चीज़ होती है, कुछ नहीं, उसकी योगा और काढ़ा उन्हीं का चला था, वो सब वो सारी जो चीज़ थी वो एक आयुर्वेदिक के उस पे थी, बिहार पे थी, ठीक है। तो आयुर्वेदिक अलग चीज़ है, होम्योपैथिक अलग है, यूरोपैथिक अलग है, नेचुरोपैथी अलग है, बहुत सारे पैथी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब आप सोचो एलोपैथी, एलोपैथी में भी डिवाइडेशन है। तो अगर कभी भी ऐसा दिमाग में होना कि आपको बनना क्या है, तो पहले मैं कहूँगी कि सब लोगों को छोड़ के पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको बनना क्या है। आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में, आपके पेरेंट्स ने प्रेशर डाल दिया नहीं भाई तुम साइंस लो, साइंस लेने के बाद तुम्हें डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, नहीं। जिस चीज में आपको इंटरेस्टिंग है वो चीज आप कैसे कर लोगे? आप खुद सोचो। आपको एबीसीडी पता नहीं कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, खुद सोचो ना। ये सोच सिर्फ मैं खुद कह रही, मैंने आपसे नीट नहीं की, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है नीट में, मैं क्यों दूँ नीट? मुझे नहीं जाना 25 लाख की भीड़ में, सिंपल। मैंने नर्सिंग प्रेफर करी, क्यों? क्योंकि मुझे नर्सिंग पसंद है। आप मुझसे मेरे इससे अच्छा तो मैं ये ले लेती या फिर वो ले लेती तो ज़्यादा सही होता। स्पेशली हमारे एक बहुत अच्छा, इस कैरियर तो बहुत अलग चीज़ है। एक आता है फीमेल और मेल जेंडर गैप, हम सबके घर में होता है मोस्ट कॉमन है। अगर आप कहो कि हमारे घर में नहीं होता तो ऐसा नहीं हो, सबके यहाँ होता है। मैं आप सबके घरों में लगभग विजिट की हूँ, मुझे पता ही होगा कहीं ना कहीं। तो हमारी फीमेल्स की एक चीज़ क्या होती है कि नहीं भाई, एक फीमेल के लिए आपको क्या कहते हैं, पुलिस लाइन अच्छी नहीं होती है। फीमेल्स में बहुत चीज़ होती है कि पुलिस लाइन अच्छी नहीं होती, या फिर डॉक्टर्स एक कहते हैं ना भेदभाव ना पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह है। बात है आपको फाइट करनी है, आपको निकल के आना है उससे, तभी तो आप एक असली वो बन पाओगे, कैरियर बना पाओगे अपना। आप सोचो कि आप बिजनेस कर लोगे, बिजनेस में नहीं है तो ऐसा नहीं है। आपको 50 लोग मिलेंगे बिजनेस ट्रेनिंग में, या अगर मैं कुछ कहूँ कि पुलिस ट्रेनिंग में भी जाओ तो देखो वहाँ भी होता है, क्यों? क्योंकि आपको उससे उभरना है। ये आप लोगों के साथ होता है। बहुत सी फीमेल्स ऐसे सोचती है कि मैं बीएससी करके हट जाऊँ, एमएससी करके हट जाऊँ, उसके बाद तो क्या करना है, फिर तो चूल्हा चौका संभालना है। ये तो नहीं है। हमारी कल्पना चावला ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि हाँ मुझे चूल्हा चौका नहीं करना है, संभालना है, उन्होंने नहीं सोचा। इसरो की जो आपकी इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके अंतरिक्ष के बारे में होने वाली सारी गणनाओं का ज्ञान करती है या फिर पता लगाती है उसका, उनमें से किसी भी फीमेल ने ये नहीं सोचा था। और शायद मुझे तो ऐसा ध्यान है कि मैंने तो कभी उन फीमेल्स के अलावा, जैसे मंगलयान हुआ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई फीमेल है जो इसरो में जा सकती है। दूसरी लाइन के बारे में कुछ भी उठपटांग कह दो कि हाँ वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको ये चीज़ फाइट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं हो कैरियर में ही हो, और ये भी नहीं कि कैरियर में ही होना है, क्या पता आपके आसपास हो सकता है आपके आसपास हो, ठीक है। बहुत से घर वाले ऐसे होते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम क्या करोगे पढ़ के इससे आगे, ठीक है, हो गया बीए हो गया एमबीए हो गया, बाद में तुम शादी करो, बात खत्म हो गई। तो ये चीज़ आपको फाइट करनी है, और उन सब से फाइट करने से पहले आपको अपने आप से फाइट करना है। बीइंग अ फीमेल मेरे साथ भी यही हादसे बनते हैं। आप उसके बाद रिसर्च नहीं बनना है तो आप टीचिंग बन सकते हो, टीचर में जा सकते हो, आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो, मेडिकल ट्यूटर बन सकते हो, किसी भी स्पेशलाइज्ड रिसर्चर बन सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो आपके ऊपर है। पर उसके लिए पहले आपको अपनी आदतें छोड़नी है। बहुत सारी ऐसी आदतें जो शायद आपके कैरियर में बहुत इफेक्ट डालती हैं, और मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती है, आपका करियर तबाह करने तक का वो दम रखती है। तो मेरे ख्याल से पहले ठीक है मुझसे मैथ्स हैंडल नहीं हो रही है, बाद में हम आकर के अपना जो है गिव अप कर देते हैं कि नहीं ठीक है छोड़ दे रहा हूँ, या आगे जा करके मैं आर्ट्स कर लूँगा, बीए में मैं आर्ट्स कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप कुछ करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ तो मिलना ही पड़ेगा ना, कुछ तो आपको अपना देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ इनपुट चाहिए तो आउटपुट तो देना पड़ेगा, सीधी बात है। बहुत अच्छा फंडा है, आपको मैथ्स चाहिए, आपको साइंस चाहिए, ZBC, बॉयज लोग बहुत शर्माते हैं कि हम ZBC नहीं लेंगे,
क्योंकि वो मेडिकल फील्ड में जाने वाली लाइन है कि वो मेडिकल में जाएगी, वहाँ पे जाके हटा कौन जा रहे हो, तो वहाँ जाकर के मेल्स का एक अलग ही कॉर्नर है। कॉर्नर इन द सेंस कि आधे से ज़्यादा फीमेल को नर्सिंग या फिर कोई मेडिको या कोई डॉक्टर तो तब बनाने वाला एक आदमी होता है, एक ट्यूटर होता है, और वो ट्यूटर जेंट्स ट्यूटर ही होते हैं हमेशा। तो इस तरीके से कभी मत सोचना कि हाँ मेडिको उनकी लाइन है हम नहीं जाएंगे, या बैंकिंग हमारी है तो हम लड़कियां नहीं जाएंगी। आप कोई सी भी लाइन किसी भी बिहाफ पे ले सकते हो। हाँ ये है कि आपको सिर्फ अपना सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। उसके लिए आपके पास आपके टीचर्स हैं, आपके आपको जो भी लगता है एक पोस्टेड बंदा है कोई भी आसपास का, आप उससे पूछ सकते हो। आपको जिसमें आपको है इंटरेस्ट है, आप उस लाइन से प्रॉपर किसी भी आदमी से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। जैसे मैं हूँ, यहाँ सर है। उत्सुक है? पक्का? अच्छा, जोर से सब में है ना? बहुत दूर है हमारा विद्यालय यहाँ पे। एक हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे आया विद्यालय में, और गुजरना होता है यहाँ से, आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ आज इस रूप में मिला हूँ, तो जो मेरा रूप है आपने देख लिया। तो इस रूप में आने के लिए कौन कौन इच्छुक है? कोई नहीं, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि पुलिस को लाइक जल्दी से कोई नहीं करता है। सच बात है। हाँ, पीछे से बच्चों ने हाथ लगाया, इन बच्चों को जरूर तालियां बजाएं। समझ रहे कि पुलिस में आना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। पुलिस वालों को देखते हैं यार, इससे तो बुरी लोग अच्छा है। सच है ऐसा? है ना? ये बात सच नहीं है? देखो इनको कैसी है, ये सब हमारे जो टीचर्स हैं ना, बहुत मेहनत करके आए यहाँ पे, बहुत ज्यादा। आप सोचो ना, ऐसा थोड़ी ना आए यहाँ पे, कम से कम 16 घंटे पढ़ के आए। इन्हें पता नहीं लगता कि कब रात के 3 बज गए, कब रात के 2 बज गए। इतने अथक प्रयासों से आए। अगर मैं खुद की बात ही करूँ तो मैं भी 3 बजे सोता था, 2 बजे सोता था, और बड़ा मजा आया कि मैं 3 बजे तक घंटे पढ़ता था और 2 बजे से कभी उठ के सुना मैंने नहीं पढ़ा। 4 बजे उठा और पढ़ा, मेरी हैबिट नहीं थी। तो एक आदत बन जाता है, समझ रहे ना? अपने बड़े लोग अपने शिक्षकों का कि वहाँ से यहाँ पे पहुँचा है, सब बात समझ मानी। तो जब ये कैरियर से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी है कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचे। जितने भी बॉयज है यहाँ पे, आर्मी में जाना कौन पसंद करता है? आर्मी में एक बार, हाँ, और भी ये सपना बनाता है कि भले उन सपनों को पूरा करना, उसकी किस्मत है कि नहीं? उन बच्चों के सपनों को पूरा करना उसकी किस्मत है? आपका सपना है आर्मी जाना पसंद करते हैं, पीछे बालिका है उसका सपना है पुलिस बनना पसंद करती है। अच्छा, मेडिकल लाइन, हेल्थ लाइन, जैसे मैम आई है हेल्थ लाइन से, डॉक्टर डिपार्टमेंट से और नर्सेस, उसमें कौन लोग जाना पसंद करते हैं? शाबाश। और कोई नहीं करना चाहता, मेडिकल डिपार्टमेंट कोई जाना पसंद नहीं करता है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई, मेडिकल लाइन बहुत अच्छा है। क्या बात, एक भी हाथ खड़ा करने नहीं आया कोई है? अच्छा, अभी तुमको सच तो ये है कि तुमको जरा जब हम लोग इंटर पास आउट होते हैं तब थोड़ा सोचते हैं हम अब कहाँ को जाए, कि उधर को जाए या इधर को जाए, कहाँ को जाए, तब सोचते हैं। अभी कुछ भी जानकारी नहीं आपको केरल के बारे में, क्योंकि जब हमारे सीनियर्स होते हैं ना, या फिर मेरे रिलेशन में मेरे भाई लोग जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने बीएससी कर ली है या फिर एमकॉम कर ली है या फिर एमए कर ली है, तो हमें रास्ता बताते हैं। हम देखते हैं कि यार तो हमें किसी को भी अपनी कैरियर के बारे में
नहीं पता है। मैं ये बॉयज के लिए कह रहा हूँ बेटा, कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा काय के लिए, कैरियर के लिए, ठीक है। अभी तो देश में चलना हुआ है, देश में तैयार चलो कि तुम लोग कहाँ पर तैयार हो, क्या करने के लिए तैयार हो, मुझे यही पता नहीं है अभी। सच है ना सर? सच बात है कि मुझे यही पता नहीं कि मैं पूरा अपना इतना अच्छा टॉपिक बना के गई। क्या बात है भाई, इतना इतना सुनने के लिए कहाँ मिलता है। नमिता मैम ने मेडिकल लाइफ के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, आप लोग भूल गए थोड़ी देर बाद। सच बात है, कुछ पता नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। साइंस के स्टूडेंट कितने हैं इसमें? साइंस के स्टूडेंट हाथ लगा करें ऊंचा करके, बहुत कम है साइंस के स्टूडेंट। और आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हैं? आर्ट्स के शाबाश, ठीक है। तो पुलिस को कोई लाइक नहीं कर रहा, तो पुलिस के बारे में न बताऊं तो अच्छा है या बताऊं तो अच्छा है? लाइक ही नहीं किया पुलिस को, अच्छा आना तो कोई पसंद नहीं कर लो, बहुत अच्छा है पुलिस, समझ लो ना, बहुत इज्जत मिलती है। और सच बताओ ना, जब एक पुलिस की जब भर्ती होती है तो कम से कम 50 से 60 हजार लोग कच्छा पहन के खड़े रहते हैं, लेकिन वो कुछ नसीब होता है जिसका पुलिस में सिलेक्शन होता है। आप लोग मैं नोटिस करता हूँ कि कैसे पुलिस में जन्म होता है और उसके बाद कैसे ड्यूटी करते हैं, कैसे भर्ती होते हैं। जन्म का मतलब कैसे हम भर्ती होते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में 2-3 चीजें और बताऊंगा मैं, जो हमारे लाइफ में जो बाधाएं होती है वो दूर करती है। सबसे हमें क्या करना है, तो अब मैं आप लोग तैयार हो गए ना सुनने के लिए, हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। बोर तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को? टाइम तो ज्यादा लेना, पक्का सुनेंगे ना? ठीक। अब पुलिस में कैसे भर्ती होते हैं, जहाँ कैरियर की बात आती है, पुलिस में चलो। और जैसे अभी ये बोल रहे थे ना कि कोई प्रेशर मत लो, नॉर्मल है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको किस फील्ड